जय श्री कृष्ण। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी का स्वागत करते हैं और YouTube और Facebook के माध्यम से आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। तो पहले मंगलाचरण करके इस व्याख्यान का आरंभ करेंगे। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपाद च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमवदनो ब्रह्मा चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। द्विबाहु केवल दो बाहु है, भगवान विष्णु चतुर्भुज है, फिर भी जो भगवान विष्णु के समान है। अभाललोच व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो व्यास का है, जो व्यास का भी साहित्य हो, कोई भी ग्रंथ हो, इतिहास स्वयं हो, कोई भी काव्य हो, कुछ भी हो, वो व्यास के दर्शन के सिवा अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह है ही नहीं जिसका भगवान वेदव्यास ने के गुरु है। नाम है शक्ति और उनके प्रपितामह का हमारे सदगुरुदेव जो हमारे पूज्य पिताश्री भी थे। श्री गुरु पूर्णिमा का विषय है, उस विषय के अंतर्गत हम केनोपनिषद के विषय में चर्चा कर रहे थे। केनोपनिषद के 4 मंत्र तक हमने ये चर्चा की है, हमने उस पर विचार किया है। पर आज केनोपनिषद का विचार न करके, केनोपनिषद के मंत्र को न लेकर, जैसे भगवान वेदव्यास व्यासो नारायण स्वयं, भगवान नारायण स्वयं वेदव्यास के रूप में आए हैं। आज जो भी हमें उन्हीं के प्रागट्य दिवस पर नारायण और पश्चात आता है भगवान वशिष्ठ का नाम हम लेते हैं। ये भगवान वशिष्ठ कौन है? देखिए, भगवान वशिष्ठ के नाम से सभी प्रायः, परंतु अद्वैत के जो अजातवाद, तो क्या भगवान वशिष्ठ से भगवान आद्य शंकराचार्य का जो मत है वह भिन्न है? तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह मत भिन्न नहीं है, पर साधारण मनुष्य भी समझ सके, आपके गले के नीचे भी बात उतर सके, इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने विवर्तवाद को समझाया है। जगन मिथ्या है, एक तरीके से उसका जगत का बाध कर ही दिया है, पर जगत की व्यवहारिक सत्ता का भी स्वीकार किया है। ये थोड़ा वेदांत का विषय है, पर अगर गुरु पूर्णिमा के विषय में, गुरुओं के विषय में चर्चा करेंगे तो थोड़ा बहुत तो वेदांत स्वाभाविक रूप से आएगा। तो ये जो भगवान वशिष्ठ है, जो नारायण से तीसरे
क्रमांक पर है और जो अजातवाद के आचार्य है, प्रवर्तक है। ये भगवान वशिष्ठ का चरित्र कैसा है? भगवान वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में भगवान वशिष्ठ का उल्लेख आया है और ऋग्वेद आदि शास्त्रों में भगवान वशिष्ठ के पुनर्जन्म की कथा भी आई है। निमि और भगवान वशिष्ठ के बीच जो संवाद हुआ, जो विवाद में परिणम हुआ और उस विवाद के कारण परस्पर शाप देने के कारण भगवान वशिष्ठ चेतना शून्य हुए और जो भगवान वशिष्ठ का पुनर्जन्म हुआ वह मित्र और वरुण इन 2 प्रकार के देवताओं से हुआ, इसलिए इनका नाम है मैत्रावरुणी। अब पुराणों में उनकी बड़ी लंबी कथा आई है, ऋग्वेद में भी उसके बीज प्रायः आए हैं। तो भगवान वशिष्ठ जो है वह मैत्रावरुणी भी कहे जाते हैं। मित्र और वरुण नाम के देवता कहीं कहीं स्थानों पर मित्र वरुण एक ही देवता से, एक ही संज्ञा से जुड़े हुए हैं, कभी कभी समास के रूप में आए हैं, पर जो दिवस के देवता है वह मित्र है और जो रात्रि के देवता है वह वरुण है। और कहीं कहीं जहाँ पर जल का विषय आया है, जो जल के भीतर व्याप्त है वह वरुण है, अरे वह मित्र है, और जो जल की परत के ऊपर है उसी को वरुण संज्ञा दी गई है। तो ये मित्र और वरुण या तो फिर मित्र वरुण के तेज को कुंभ में संग्रहित किया गया और उस कुंभ में से 2 महान महापुरुषों का जन्म हुआ। उसमें से एक थे भगवान वशिष्ठ और दूसरे थे भगवान अगस्त्य। भगवान वशिष्ठ के विषय में राम जी के गुरु है और रामायण में बहुत उल्लेख मिलता है। भगवान वशिष्ठ की स्वतंत्र एक जो रचना वाल्मीकि की है, पर भगवान वशिष्ठ ने जिसमें उपदेश दिया है उसी को कहते हैं योग वासिष्ठ। और योग वासिष्ठ जो वेदांत के अभ्यासु है, जो वेदांत के विद्यार्थी है, वह इस विषय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि योग वासिष्ठ क्या है। जो अद्वैतवाद मूलतः अजातवाद का एक बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इस ग्रंथ को अभ्यासु और विद्यार्थी पढ़ते भी है जो अद्वैतवाद में आगे पढ़ना चाहते हैं। तो भगवान वशिष्ठ जिन्होंने योग वासिष्ठ दिया। अब घटना कुछ इस प्रकार हुई। देखिए, पहले हम भगवान वशिष्ठ क्या है वह आपको बताते हैं। तो उसमें कहा गया है कि मित्रावरुण की संतान है और उर्वशी उनकी माता है। कहीं कहीं उनके विषय में एक और घटना भी आई है, पर अभी उन सभी विषयों में हम नहीं जाते। हमारा विषय है कि वशिष्ठ ने समाज को क्या दिया है और गुरु परंपरा में वशिष्ठ का क्या महत्व है। तो योग वासिष्ठ में बहुत सुंदर ग्रंथ है वेदांत का, जिसमें विश्वामित्र दशरथ के पास आते हैं। योग वासिष्ठ महारामायण के नाम से भी प्रचलित है। रामायण की यह कथा प्रायः सभी जानते हैं। भगवान विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, वस्तुतः श्री राम को लेने के लिए अयोध्या में आते हैं, दशरथ के पास बैठते हैं और दशरथ जब उनके आने का कारण पूछते हैं तब भगवान विश्वामित्र आने का कारण बताते हैं कि यज्ञ कर रहे हैं जिसमें राक्षस जो है वह विघ्न कर रहे हैं, और राक्षस जो विघ्न कर रहे हैं उस विघ्न के उपशमन के लिए और यज्ञ की रक्षा के लिए वह श्री राम को मांगने के लिए आए हैं। जब श्री राम को लेने के लिए आए हैं यह बात दशरथ को पता चली, तब दशरथ को एकदम से तो झटका लगा। भगवान श्री राम दशरथ को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए वह श्री राम को किसी भी परिस्थिति में देना नहीं चाहते, पर उन्होंने वचन दे दिया है। अब वचन से वो फिर भी तो नहीं सकते। अब वचन दे दिया है, श्री राम को वह देना नहीं चाहते। वो यहाँ तक कह देते हैं कि विश्वामित्र महर्षि, अगर आपके आदेश हो तो मैं स्वयं अपनी सेना को लेकर यज्ञ की रक्षा के लिए आऊँगा। और दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट है और दशरथ का शौर्य और जिसको पौरुष बोलते हैं वह भी अतुलनीय था। दशरथ बोलते मैं स्वयं वहां आता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, पर विश्वामित्र नहीं माने। अब जब दशरथ नहीं मान रहे थे श्री राम जी को देने के लिए, तब विश्वामित्र को गुस्सा आया।
अब विश्वामित्र क्रोधित होकर कहने लगे, तुम पहले तो सिंह बनते थे, अब तुम सियार की भाषा बोलने लगे हो। वचन देकर फिर जाना, ये तो रघुकुल की रीति बिल्कुल भी नहीं। और तुम में ये दोष कहाँ से आया? तुमने पहले वचन दे दिया कि आपकी जो भी इच्छा होगी मैं पूर्ण करूंगा, और अब तुम वचन से ना कह रहे हो। जब विश्वामित्र क्रोधित हुए तब भगवान वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया। दशरथ को समझाते हुए भगवान वशिष्ठ कहते हैं, अरे विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र महान तपस्वी है। विश्वामित्र जो है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के ऋषि है, और न केवल तीसरे मंडल के ऋषि है, जो गायत्री मंत्र प्रचलित है वह गायत्री मंत्र भगवान विश्वामित्र की देन है, और भगवान विश्वामित्र गायत्री मंत्र के आर्ष दृष्टा ऋषि है। और जिस वशिष्ठ की हम बात कर रहे हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल के जो ऋषि है वह भगवान वशिष्ठ है। तो भगवान वशिष्ठ जो ऋग्वेद के दृष्टा ऋषि है, वह दशरथ को जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र है उनके विषय में कह रहे हैं। विश्वामित्र कैसे है? विश्वामित्र तपस्वी है, विश्वामित्र ज्ञानी है, विद्वान है, तप में उनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। वह बेजोड़ है, अद्वितीय है, और वह शास्त्र के तो ज्ञाता है, पर वह शस्त्रज्ञ के भी ज्ञाता है। भगवान विश्वामित्र की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान रुद्र ने जो कृशाश्व ने दिव्यास्त्र बनाए थे, जो सारे शस्त्र अस्त्र बनाए थे, वो सारे अस्त्र कृशाश्व ने रुद्र के पास रखे थे। उन रुद्र देवता ने यानी भगवान शंकर ने स्वयं उस अस्त्रों और शस्त्रों को विश्वामित्र को प्रदान किया था। देखिए, पिता महाराज कहा करते थे कि जो शस्त्र और अस्त्र है, शस्त्र और शास्त्र दोनों अनाड़ी के हाथ में नहीं जाने चाहिए। अभी भी परमाणु बम सभी के पास नहीं होते। कुछ ही ऐसे देश है जिसके पास ये सत्ता है और इसका उपयोग जो कर सकते हैं, पर पाकिस्तान जैसे अनाड़ी देश के हाथ में है तो उससे भय भी निर्माण होता है। पहले भी शस्त्र जो होता था वह सबकी संपत्ति नहीं होती थी, केवल क्षत्रिय मात्र होने से शस्त्र नहीं मिल जाते थे। भगवान विश्वामित्र को शस्त्र मिले, भगवान शंकर ने स्वयं दिए, पर भगवान विश्वामित्र ने उसे किसी और को न दिए, केवल भगवान श्री राम को दिए। उस जमाने में 3 लोगों के पास ये अस्त्र यानी मिसाइल्स थे। उसमें सर्वप्रथम थे भगवान परशुराम, जिसके पास वैष्णवी धनु और शिव धनु 2 थे। शिव धनु जो जनक के पास उन्होंने रखा था। दूसरे थे भगवान अगस्त्य, अगस्त्य भी दिव्यास्त्र रखते थे, उनके पास भी मिसाइल्स थे। उन्होंने भी उस मिसाइल्स को श्री राम को प्रदान किया जब वो राम वनवास में जाते हैं। तीसरे थे विश्वामित्र, जिसको भगवान शंकर ने ये दिव्यास्त्र प्रदान किए जो कृशाश्व ने बनाए थे। उस अस्त्र सैकड़ों की संख्या में थे और वह उसके जो अभिमानी देवता थे वो कृशाश्व के ही पुत्र थे। तो यहाँ पर 3 लोगों के पास ये मिसाइल्स और ये परमाणु बॉम्ब थे, और उसमें एक थे विश्वामित्र। और ये भगवान विश्वामित्र आज आए हैं। दशरथ, तुम विलंब मत करो, तुम भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इनके साथ जाने की अनुमति दो, और उनका जाना ही हितकर रहेगा। अगर इनके साथ जाएंगे तो ही उस अस्त्र को प्राप्त करेंगे। यज्ञ तो केवल बहाना है, वस्तुतः वो अस्त्र श्री राम को प्रदान करने हैं, पर उसके लिए जो आगे उनको विद्या देनी है, अतिबला और बला नामक विद्या जो प्रदान करनी है, वो भी एक कारण है। वहां जाएंगे और विश्वामित्र ये विद्या प्रदान करेंगे। इस प्रकार से विश्वामित्र के कोप से दशरथ को जिसने बचाया वह भगवान वशिष्ठ थे। अब भगवान वशिष्ठ और दशरथ के बीच ये बातचीत चल रही थी। दशरथ राजी हो गए कि श्री राम को भेज देते हैं, साथ में लक्ष्मण को भी भेज देते हैं। अब श्री राम को बुलाने के लिए सेवक भेजे गए। जब सेवक वापस आए तो बड़े कुतूहल के साथ आए। उनके मुख पर आश्चर्य तो था, पर साथ में ग्लानि भी थी। अब सेवक आकर कहने लगे दशरथ से, महाराज
श्री राम जी की दशा ऐसी है जैसे अनमने से हो गए हैं, जैसे विवेक शून्य कोई हो जाए और एकदम चुपचाप अपने कक्ष में जाकर बैठ गए हैं। उनके सामने शैया रखो, सवारी रखो, सिंहासन रखो, भोजन रखो, किसी भी भोग्य पदार्थ में उनका जो मन है वह जाता ही नहीं है। वो तो भोग्य पदार्थ की ओर दृष्टि मात्र नहीं करते। अरे ऐसे हो गए हैं मानो विरक्ति आ गई हो, मानो उन्होंने संन्यास ले लिया हो। राजमहल में रहने के पश्चात भी मानो सन्यासी का जीवन वह जी रहे हैं। पता नहीं यात्रा से आने के बाद श्री राम जी की जो अवस्था हुई है, उनका शरीर एकदम से कृश हो गया है। शरीर का जो रंग है, जो वर्ण है, वह भी पीला पड़ गया है। पता नहीं क्या हुआ है। हम तो उनको देखकर ही नहीं बने और हम तो ऐसे ही वापस आ गए। जब राम जी का ये वर्णन कहा गया तब दशरथ को थोड़ी चिंता हुई। वशिष्ठ ने ढाढ़स बंधाया और विश्वामित्र ने कहा, जाओ और राम जी को बुलाकर लेकर आओ, कहिए महाराज दशरथ याद करते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र याद करते हैं और जैसे ही गुरुजनों का संदेशा सुना, तुरंत ही श्री राम जो थे वो दौड़ते हुए वहां पर आए। जब श्री राम आए और श्री राम की इस दशा को, इस परिस्थिति को दशरथ ने देखा, अब दशरथ के मन में चिंता हो रही है। महाराज दशरथ को लगा, अरे श्री राम को क्या कोई व्याधि आ गई है? ये ऐसे क्यों हो गए हैं? ये तो परम ज्ञानी है, ऐसी स्थिति बनने का कारण क्या है? और विश्वामित्र और वशिष्ठ उनसे कारण पूछते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, इस व्यामोह का, इस विवेक शून्य अवस्था का, इस मोह का क्या कारण है राम? राम तुम्हें कैसे मोह आ सकता है? और औरों को तो मोह आ सकता है, औरों को तो राम जी की माया मोहित कर सकती है, पर आज राम जी को मोह आ गया है, आज राम जी व्यामोह ग्रसित है, ये कैसे हो सकता है? जब ये पूछा गया और भगवान राम ने उत्तर दिया कि कारण क्या हुआ है हम नहीं जानते, पर जब से हम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे हैं हमारा किसी में भी मन लगता ही नहीं। मन लगता ही नहीं क्या, हमारा मन विषय की ओर जाता ही नहीं। हमारा मन मानो के विषय से विरक्त हो गया है। हम किसी भी भोग्य पदार्थ को जब देखते हैं उसके ऊपर घृणा सी होने लगती है। न तो हम स्त्री को देख सकते हैं और ना ही किसी भोग्य पदार्थ को भी देख सकते हैं। हम किसी भी भोग्य, जब राम जी ने ये कहा कि जगत का मिथ्यात्व है और ये जगत मिथ्या है, ये हमें तो केवल दृश्य प्रपंच सा भासित होता है, विश्वामित्र समझ गए, वशिष्ठ समझ गए। और तब विश्वामित्र राम जी से ये कहते हैं कि राम, ये जो तुम्हारी स्थिति है वह विवेक शून्य अवस्था नहीं है, वस्तुतः यह तो विवेक की अवस्था है। जब मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, जब प्राणी, जब जीव परम तत्व को जान लेता है तब भोगों से अपने आप उसको विरक्ति आ जाती है। वस्तुतः तो भोगों से, विषयों से, भोग्य पदार्थों से विरक्ति आ जाना, मन उब जाना या फिर उससे दूर हो जाना, मन का विषय से दूर हो जाना, इसी को विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं। और मन का इसी साधन प्रपंच में लगा रहना, दृश्य प्रपंच में लगा रहना, इसी का नाम तो बंधन है। वस्तु तो न तो बंधन है और न ही मुक्ति है। एक ही श्लोक में अजातवाद के सिद्धांत को भगवान गौड़पाद ने समझाया है। गौड़पाद कहते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुक्तिर्न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न उत्पत्ति, निरोध यानी डिसोल्यूशन, नाश है ही नहीं। न निरोधो न च उत्पत्ति, और ना ही उत्पत्ति है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक, और ना ही कोई बद्ध है और ना ही कोई साधक है। न बद्धो न च साधक न मुक्तिर्न वै मुक्तः, मुक्ति भी नहीं है। अब जब मुक्ति ही नहीं है तो मुक्त कैसे होगा? क्योंकि बंधन ही नहीं है तो मुक्ति काहे की होगी? मुक्ति का अर्थ है बंधन में से छुटकारा। अब जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कैसे होगी? न मुक्ति न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। और यही एकमात्र परमार्थता है, यही एक वास्तविक सत्य है।
तो विश्वामित्र राम जी की ये परिस्थिति देखकर कहते हैं, वस्तुतः आपकी स्थिति व्यामोह की नहीं है और ना ही मोह की है, आपकी स्थिति स्थित प्रज्ञ की है, आपकी स्थिति विवेकशील पुरुष की है। अभी अवस्था वो है, सिचुएशन या परिस्थिति वो आई है कि भगवान वशिष्ठ आपको सदुपदेश दे। विश्वामित्र तपस्वी थे, विश्वामित्र ज्ञानी है, विश्वामित्र वेदों के मंडल के आर्षदृष्टा ऋषि है, गायत्री मंत्र को देने वाले हैं, बला अति बला विद्या को जानने वाले हैं। पर विश्वामित्र ने लोभ नहीं किया कि मैं उपदेश दूं। विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ आपको सदुपदेश देंगे। और वशिष्ठ क्यों सदुपदेश देंगे? क्योंकि रघुणाम एस सर्वेशम प्रभु कुल गुरु सदा। क्योंकि जो भगवान वशिष्ठ है, रघुणाम एस सर्वेशम, रघुओं के, सर्वेशम रघु से लेकर अब तक और उसके पहले भी जो जो हो चुके हैं, त्रिशंकु आदि जितने भी इक्ष्वाकु वंशीय राजा हो चुके हैं, रघुणाम एस सर्वेशम प्रभु कुल गुरु सदा, उन सभी के लिए भगवान वशिष्ठ क्या है? कुल गुरु है, प्रभु है और हमेशा वही रहेंगे। जब भगवान वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इक्ष्वाकु वंश की पौरोहित्य का कार्य स्वीकार करो, भगवान वशिष्ठ ने रहे हो उस कुल में परम तत्व जो परब्रह्म परमात्मा है वही अवतार लेकर आएंगे। श्री राम के कारण भगवान वशिष्ठ आए हैं और भगवान वशिष्ठ के कारण श्री राम आए हैं। श्री राम जो है वह रावण के संहार को तो आए ही है, पर उससे पहले वशिष्ठ से मिलने आए हैं, विश्वामित्र से मिलने आए हैं, दशरथ और कौशल्या को सफल अपना जन्म जो है उसका जन्म का साफल्य देने आए हैं। तो कहते हैं कि ये जो भगवान राम है वह आएंगे, इसी इक्ष्वाकु वंश में अवतार लेकर आएंगे। इस बात को लेकर ब्रह्मा जी के कहने से भगवान वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश का पौरोहित्य कार्य जो था वह स्वीकार किया। अब जब राम जी आए, राम जी की ये दशा देखी और विश्वामित्र वशिष्ठ के विषय में क्या कह रहे हैं? रघुणाम एस सर्वेशम प्रभु कुल गुरु सदा। ये जो रघुकुल वंशी है और उसके पहले भी जितने भी राजा हो चुके हैं उन सभी के लिए अगर कोई प्रभु है यानी कोई स्वामी है और कोई कुल गुरु है तो वह भगवान वशिष्ठ है। और ये भगवान वशिष्ठ कैसे है? सर्वज्ञ सर्वसाक्षी च त्रिकालामल दर्शनम। और ये बात, ये सर्टिफिकेट कोई और नहीं दे रहा, विश्वामित्र स्वयं भगवान वशिष्ठ के विषय में सभा के मध्य में ये कह रहे हैं कि वशिष्ठ कैसे है? सर्वज्ञ सर्वसाक्षी च त्रिकालामल दर्शनम। सर्वज्ञ ये भगवान वशिष्ठ कैसे है? कोई होता है अल्पज्ञ, कोई होता है बहुज्ञ, पर ये भगवान वशिष्ठ कैसे है? सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ है। और दूसरा विशेषण कहा सर्वसाक्षिम च, सर्व के साक्षी है। देखिए सर्व का साक्षी तो आत्मा का साक्षी, यानी सर्व का साक्षी कौन है? तो परब्रह्म परमात्मा ही आत्मा का साक्षी है। तो वशिष्ठ के लिए जो विशेषण प्रयुक्त किया वह क्या किया? सर्व साक्षी च, वह सर्व के साक्षी है यानी प्रत्यगात्मा है। क्यों प्रत्यगात्मा है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, क्योंकि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं होता। ना तो वह सालोक्य, ना तो वह सारूप्य, ना तो वह सामीप्य, वह तो सायुज्य मुक्ति का अधिकारी होता है। और भगवान वशिष्ठ जीवन मुक्त है। इसलिए भगवान वशिष्ठ के लिए जो शब्द प्रयोग विश्वामित्र ने किया वह किया सर्वसाक्षिंच त्रिकालामल दर्शनम। और वह कैसे है? वह त्रिकाल यानी तीनों काल के वेत्ता, तीनों काल को जानने वाले हैं। अमल दर्शनम, और दर्शनम उनकी जो दृष्टि है, उनका जो दृग दृश्य विवेक है वह कैसा है? अमल दर्शनम। अमल जिसमें कभी मल आया ही नहीं, जो मल रहित है। निर्मल का अर्थ होता है कि मल था और फिर चला गया, यानी निर्गतः मलः। पर ये कैसे है?
अमलः, जिसमें मल आया ही नहीं, उनकी दृष्टि में कभी मल आया ही नहीं। त्रिकालामल दर्शनम, ऐसे भगवान वशिष्ठ है। और वह कैसे है? वीतराग भय क्रोध। देखिए, यह तो उनका जो ब्रह्मविद वाला स्वभाव था वह क्या? सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, त्रिकालामल दर्शनम। अब जो स्थित प्रज्ञ वाला लक्षण है वह कहते हैं वीतराग भय क्रोधा निर्ममा। और कैसे है? निर्माण है, उनमें कोई अभिमान नहीं है। वीतराग भय क्रोधा, ना तो उनमें राग है, ना उनमें द्वेष है, ना उनमें भय है, ना उनमें क्रोध है, ना उनमें आसक्ति है। ऐसे जो भगवान वशिष्ठ है वह कौन है? रघुणम एस सर्वेशम प्रभु कुल गुरु सदा। और वह भगवान वशिष्ठ है जो इन सभी रघुवंशियों के प्रभु और कुल गुरु है। और इसीलिए तुम राम जी को उपदेश दो। भगवान वशिष्ठ आप पूज्य है, आप राम को उपदेश दीजिए। और राम को उपदेश क्यों दीजिए? रामायण तेन्ते वासिनः, क्योंकि ये जो राम आए हुए हैं वह कौन है? अंतेवासी है। अंतेवासी शब्द जो परम निकट है उसके लिए कहा गया है। अंत्य शब्द का अर्थ होता है निकट, जो परम निकट है। और वासी यानी जो रहने वाला है, जो निकट रहने वाला है, जो भगवान वशिष्ठ जो आपके सदा निकट रहते हैं। वस्तुतः तो भगवान वशिष्ठ के हृदय में ही राम रममाण करते हैं, इसीलिए राम से निकट तो और कोई हो ही नहीं सकता। अरे भगवान वशिष्ठ के लिए क्या, राम से निकट और कौन हो सकता है? राम भगवान वशिष्ठ के अंतेवासी शिष्य के रूप में है, और हम सभी के लिए अंतेवासी हमारी अंतरात्मा के रूप में है। इसीलिए राम के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है अंतेवासिनः, यानी राम जी आपके सबसे निकट है। देखिए, पिताजी कहा करते थे कि गुरु के सानिध्य से विद्या की प्राप्ति तो हो जाती है, पर सिद्धि जो है वह गुरु कृपा से मिलती है। यानी विद्या प्राप्ति के लिए भी गुरु का सानिध्य अत्यावश्यक है। इसी कारण से राम जी जो है वह वशिष्ठ के सानिध्य में है, इसीलिए वह अंतेवासी है। उन अंतेवासी राम को उपदेश दीजिए। क्यों उपदेश दीजिए? अशिष्याय अदेयम यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान भवति। अथर्वशीर्ष में यह वचन आया है अशिष्याय अदेयम। अगर सदुपदेश भी देना हो तो अशिष्य को नहीं देना चाहिए, सदशिष्य को देना चाहिए। सदगुरु की आवश्यकता तो है ही, पर साथ में सदशिष्य की भी आवश्यकता है। बिना सदशिष्य के सदगुरु उपदेश नहीं दे सकता और ना ही देना चाहिए। अगर सदगुरु उपदेश देता है और शिष्य में ये लायकात, योग्यता, ये कॉम्पिटेंसी नहीं, तो क्या होता है? योग वासिष्ठ में विश्वामित्र ही इस बात का उल्लेख करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं जैसे कुत्ते के चमड़े में गाय का दूध भी रखा जाए तो वह दूध अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अगर शिष्य योग्य नहीं है और उसको उपदेश दिया जाए तो उस उपदेश का कोई अर्थ नहीं निकलता। पर राम जी कैसे है? अरे राम जी तो परब्रह्म परमात्मा है, पर ये लौकिक लीला जो करते हैं, देखिए राम जी को मोह हुआ, राम जी को व्यामोह हुआ, विषाद से ग्रस्त हुए, अनमने से हो गए। वस्तुतः तो भगवान राम लीला कार्य को भूलकर वापस योग निद्रा में चले गए। यहाँ पर वशिष्ठ और विश्वामित्र याद दिलाने आते हैं आपका लीला कार्य विशेष है, भगवान जागिए। तो यहाँ पर भगवान विश्वामित्र वशिष्ठ से कहते हैं आप राम जी को सदुपदेश दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि राम जी का मन वैराग्य पूर्ण है, और जब मन वैराग्य वाला हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है, अभ्यासशील हो जाता है, तब जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब भी स्वच्छ दिखता है, वैसे ही वैराग्य पूर्ण मन में भी सदुपदेश जो है वह टिकता है। और राम जी के मन को यहाँ पर ही विश्राम मिलेगा, क्योंकि आपके जैसा गुरु अगर राम जैसे शिष्य को उपदेश देता है तब ही यह उनके मन को विश्राम मिलेगा, उनकी बुद्धि में स्वस्थता आएगी। राम जी को गुरु की आवश्यकता पड़ी
श्री कृष्ण को गुरु की आवश्यकता पड़ी, भगवान शंकराचार्य को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं अपने ही आप अपना गुरु हूं, तो उन लोगों को गुरु की आवश्यकता क्या नहीं पड़ती? अरे राम और कृष्ण को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, पर फिर भी यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्ते वेतरो जनः, जैसा श्रेष्ठ पुरुष जैसा आदर्श स्थापित करते हैं लोग वैसे ही चलते हैं, लोग इनका अनुसरण करते हैं। और राम जी का तो अवतार ही अनुकरणीय अनुसरणीय है, इसलिए राम ने मर्यादा धर्म की स्थापना करने के लिए गुरुकुल में वास किया, भगवान वशिष्ठ से सतुपदेश ग्रहण किया। अरे भगवान वशिष्ठ जिसकी पूजा करते हैं वह भी तो श्री राम है। और भगवान वशिष्ठ ने श्री राम को उपदेश देना स्वीकार किया। वशिष्ठ कहते हैं आपकी आज्ञा हो गई, और महापुरुष के वचन कभी लंघनीय नहीं होते, और मैं राम को बताता हूँ। वस्तुतः राम को बताने की आवश्यकता ही नहीं, उसका विवेक दृढ़ हो चुका है, वैराग्य दृढ़ हो चुका है, परम तत्व वह जानते हैं। पर अगर गुरु के द्वारा उपदेश मिले तो मन को विश्राम मिलता है, बुद्धि में शांति स्थापित होती है, और परमार्थ की ओर जो गति है वह गति बढ़ती है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, और श्री राम ने यहाँ आकर अवतार लेकर यही बात समाज के सामने रखी। ये भगवान वशिष्ठ कोई साधारण नहीं, अजातवाद के आचार्य है, और गुरु परंपरा में ब्रह्मा जी के जो पुत्र है और नारायण से जो तीसरे क्रम पर है वह भगवान वशिष्ठ है। ये समय एक घटना ऐसी हुई, ये वह समय था जब रावण का वध हो चुका था, राम जी पुनः अयोध्या लौट कर आ चुके थे, और राम और सीता दोनों जो है वो वहाँ पर रह रहे थे, और सीता जी सगर्भा थी। उसी समय भगवान ऋष्यशृंग जो राम जी के जामाता थे, यानी राम जी के बहन के पति बहनोई थे, उनके वहाँ यज्ञ था। भगवान वशिष्ठ सभी माताओं को लेकर जामातृ के यज्ञ में यानी ऋष्यशृंग के यज्ञ में जाते हैं। यहाँ पर सीता, राम और लक्ष्मण अयोध्या में है, बाकी सब उनके साथ गए हैं। सीता जी सगर्भा है, इसीलिए उनको वहाँ नहीं लेकर गए, और 9 मास पूरा होने का समय भी नजदीक है। दूसरी बात, राम जी जो है वह राजा है, उनको भी वहाँ रहना है, और सीता जी के लिए भी राम जी को वहाँ रहना है। अब यहाँ पर भगवान वशिष्ठ जो ऋष्यशृंग के यज्ञ में गए हैं, देखिए भगवान वशिष्ठ राम जी के गुरु है, ये इक्ष्वाकु वंश के कुल पुरोहित है, और वहाँ से जब वहाँ यज्ञ में गए हैं उनको अभी भी राम जी की चिंता है। राम जी जगत की चिंता करते हैं, अरे राम का नाम लो तो चिंता दूर हो जाती है, उनकी चिंता भगवान वशिष्ठ करते हैं। और भगवान वशिष्ठ वहाँ से ऋषि अष्टावक्र को भेजते हैं कि तुम जाओ और राम जी को ये हमारा संदेशा दो। सीता जी के लिए भी वशिष्ठ जो है वह संदेशा भेजते हैं। अष्टावक्र कौन है? कभी अष्टावक्र के विषय में भी बात करेंगे, पर अष्टावक्र वह है जिन्होंने माता के गर्भ में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वह अष्टावक्र है। वह कहोड़ के पुत्र है, और उनकी माता का नाम था सुजाता, और उनके नाना का नाम था उद्दालक, और उनके मामा का नाम था श्वेतकेतु। उपनिषद अगर आप टटोलो तो सभी के नाम, पूरे परिवार के नाम उपनिषदों में आते हैं। ऐसे परिवार में अष्टावक्र का जन्म हुआ। अष्टावक्र को राम जी की सभा में भेजा गया। अब राम और सीता दोनों सभा में बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी वहां पर उपस्थित थे, और ये जो पूरा वृत्तांत है वह उत्तर रामचरितम में आया है। भवभूति ने लिखा है, उसमें से कई बातें ऐतिहासिक है, पर कई बातें कवि की अपनी कल्पना की है, पर बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को समझाया है, गुरु की महिमा को समझाया है। तो यहाँ पर ये जो अष्टावक्र है जिसको भगवान वशिष्ठ ने भेजा है, वह वशिष्ठ का संदेशा लेकर आते हैं। सभा में राम जी बैठे हैं, साथ में सीता जी भी विराजमान है, और यह जो द्वारपाल है वह संदेशा लाता है और कहता है ऋष्यशृंग के आश्रम से अष्टावक्र पधारे हैं। और जैसा ही द्वारपाल ये संदेशा देता है, सीता जी का पहला वचन यह है, तत्र केन विलंब से, तो फिर विलंब काहे को कर रहे हो, जाओ उनको आदर सहित लेकर आओ।
और अष्टावक्र सभा में लाए जाते हैं। श्री राम और सीता दोनों उठकर उनको प्रणाम करते हैं। देखिए, राम जी चक्रवर्ती सम्राट है और चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी उनके जो आचार है, उनके जो व्यवहार है, वह कैसे है? जैसे ही ऋषि का आगमन हुआ अपने सिंहासन को छोड़ते हैं। यही राम जी बताते हैं कि हमारे वहां गुरु परंपरा का सम्मान कैसे होता है। जैसे ही अष्टावक्र का आगमन हुआ, ये दोनों अपने सिंहासन से खड़े हुए और दोनों ने प्रणिपात निवेदन किया, अष्टावक्र को आसन दिया। अब राम जी और सीता जी उनसे पूछते हैं। सीता जी कहते हैं, हमारी बहन आर्या शांता कुशल तो है ना? गुरुजन वहां पर कुशल मंगल से तो है ना? और भगवान वशिष्ठ का स्वास्थ्य और ऋष्यशृंग कुशल से तो है ना? कोई मेहमान आए, अभ्यागत आए, कोई आगंतुक आए, उससे कैसा प्रश्न पूछना है, वह भी हमारी परंपरा बताती है। अगर ब्राह्मण के विषय में पूछना है तो ऐसा पूछना चाहिए, आप कुशल से तो है ना? अगर किसी राजा को पूछना है, अगर अष्टावक्र राम को पूछेंगे तो कहेंगे तुम्हारी प्रजा तो कुशल से है ना? राजा को पूछने का ढंग अलग है, ऋषि को पूछने का ढंग अलग है। अगर ऋषि कुशल है तो प्रजा कुशल है, पर प्रजा कुशल है तो राजा कुशल रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न क्या है? भगवान वशिष्ठ गुरुजनों के सहित कुशल तो है ना? राम जी पूछते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ, आर्या शांता और हमारे जो बहनोई है ऋष्यशृंग, वह निर्विघ्न यज्ञ की समाप्ति तो कर रहे हैं ना? और अष्टावक्र जो संदेशा देते हैं वो कहते हैं, भगवान वशिष्ठ ने देवी सीता के लिए एक संदेशा भेजा है। देखिए, पहले जो संदेशा दिया है वह सीता जी के लिए दिया है। सीता जी उस समय सगर्भा है और सगर्भावस्था में क्या क्या ख्याल रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वह सीता जी जानती है। और फिर भी कुलगुरु होने के नाते भगवान वशिष्ठ का सीता के प्रति जो स्नेह है, एक पिता तुल्य स्नेह जो है, और वो जानते हैं एक रूप में भगवान वशिष्ठ सीता जी को आशीर्वाद भी देते हैं, संदेशा भी भेज देते हैं और आने वाले भविष्य में क्या होगा उस घटना के लिए तैयार भी कर लेते हैं। और वशिष्ठ कहते हैं, विश्वंभरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनक पिता ते तेषां वधुस्त्वमसि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरु वयं च। और भगवान वशिष्ठ क्या कहते हैं? विश्वंभरा भगवती भवती मसूत, जो पूरे विश्व को धारण करती है, ऐसी धरा देवी, ऐसी धरणी, ऐसी पृथ्वी ने तुमको जन्म दिया है, यानी पृथ्वी तुम्हारी जननी है। विश्वंभरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनक पिता ते, और तुम्हारे पिता कौन है? प्रजापति समो, और बेजोड़ है वो कैसे है? साक्षात प्रजापति के समान जो राजा है, जो अपनी प्रजा का पालन करता है, वैसे जनक तुम्हारे पिता है। राजा प्रजापति समो जनक पिता ते तेषां वधुस्त्वमसि नंदिनी पार्थिवानां, और तुम उन राजाओं की कुलवधु हो, उन राजाओं की पुत्र वधु हो। येषां कुलेषु सविता च गुरु वयं च, जिस कुल में हम और सूर्य नारायण गुरुजन हैं। देखिए वशिष्ठ क्या कहते हैं, जिसमें हम और सूर्य नारायण गुरुजन हैं, यानी वशिष्ठ जिसके गुरु है उस कुल में आना भी सौभाग्य की वस्तु है। और तुम क्या करो? वीर प्रसविनी भूयाः, और तुम वीर पुत्रों की मां बनो। और जब कहा तुम वीर पुत्रों की मां बनो, अब ये नहीं क्या कहा कि वीर पुत्र को जन्म दो, कहा वीर पुत्रों को जन्म दो। अब भगवान वशिष्ठ ने कह दिया, यानी एक पुत्र नहीं आएंगे, ज्यादा पुत्र आएंगे। और सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, लव और कुश। भगवान वशिष्ठ क्या कहते हैं? वीर प्रसविनी भूयाः, वीर पुत्रों की मां बनो। और जैसे ही अष्टावक्र ने ये संदेशा सीता जी को दिया, और राम जी ने क्या कहा? लौकिका नाम ही साधूनाम अर्थम वागानुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती। अगर कोई लौकिक साधु है, कोई
साधारण सन्यासी या साधु है तो उनकी बात जो है वह घटना का अनुसरण करती है, यानी पहले कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद वह अपना मंतव्य या स्टेटमेंट या निवेदन देते हैं। पर यहाँ पर कैसा है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, पर जो ऋषि है, और वो ऋषि कौन है, भगवान वशिष्ठ, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, उनकी वाणी जो है, उनकी वाणी के पीछे घटना अनुसरित होती है, यानी पहले वो बोलते हैं उसके बाद वह प्रसंग जो होता है वह बनता है। भगवान वशिष्ठ ऋषि है, ऋषि यानी ऋषयः मंत्रदृष्टारः, भगवान वशिष्ठ ऋग्वेद के 7वें मंडल के ऋषि है, और उनकी जो वाणी है उनका प्रसंग जो है वह अनुसरण करेगी। अगर उन्होंने ये कहा है मतलब ये होगा ही। भगवान राम और और देवी सीता, भगवती सीता बहुत कृतकृत्य हुए, उन्होंने बहुत ही आदर व्यक्त किया, और भगवान राम ने पूछा, देव का मेरे लिए कोई संदेश है, मेरे लिए कोई उनका आदेश हो तो बताइए। और अष्टावक्र ने कहा, देखिए आपके लिए ये कहा गया है, अभी जो सीता जी है सगर्भा है और उनके दोहद का समय चल रहा है। उनकी जो भी दोहद को कहते हैं इच्छा, डिजायर, मतलब गर्भ के समय में जो भी इच्छाएं होती है, कुछ खाने की, कहीं बाहर जाने की, कुछ बोलने की, कुछ पहनने की, यानी जो भी उनकी लौकिक अलौकिक जो भी इच्छाएं उनको पूरी करना आपका कर्तव्य है, ऐसा भगवान वशिष्ठ का आदेश है। देखिए कुलगुरु कैसे होते हैं, राजाओं के गुरु भी ऐसा ही चाहते हैं, जो पुत्र रत्न आए वो भी सम्राट हो, और उसके लिए जो जो नियम, जो जो अनुशासन का पालन करना है उसका पहले से ही सूचना कर देते हैं। यहाँ पर भी कहा गया उनके जो भी दोहद हो उसको पूरा किया जाए। राम जी ने सहर्ष स्वीकार किया, और वशिष्ठ ने का संदेशा अब राम जी के लिए है। देखिए इस संदेशे में भविष्य में होने वाली घटना के लिए राम जी की परीक्षा भी हो गई, राम जी को आगाह भी कर दिया, राम जी को आदेश भी दे दिया है। यहाँ पर वशिष्ठ का ही कहना है कि आगे तुमको ये करना है, और वशिष्ठ ये कहते हैं, जामातृयज्ञे न वयम निरुद्धा त्वं बाल एवासि नवम च राज्यम युक्तः प्रजानाम अनुरंजने स्यात् तस्माद् यशो यत् परमं धनं वः। अब वशिष्ठ जो शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं जामातृयज्ञे न वयम निरुद्धः, जमाई के यज्ञ में यानी ऋष्यशृंग के यज्ञ में, वयम निरुद्धः, हम सब वहीं पर रुके हुए हैं, हम सब वहीं पर व्यस्त है। ये तो हमारी बात है, हम व्यस्त है यानी कुलगुरु की अनुपस्थिति है, हम व्यस्त है, इसीलिए बाकी तो तुम बालक हो तो भी चलता, पर हमारी उपस्थिति वहां पर नहीं है, इसलिए त्वं बाल एवासि नवम च राज्यम, और तुम तो अभी बालक हो। देखिए राम जी का विवाह हुआ तब राम जी की उम्र 15 वर्ष की थी। फिर राम जी 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे, यानी जब राम जी की उम्र 27 वर्ष की हुई तब राम जी वनवास के लिए गए। फिर राम जी ने 14 वर्ष वनवास के भुगते, यानी जब राम जी की उम्र 41 वर्ष की थी तब वह वापस आए। और उसके बाद 12 वर्ष बाद सीता जी सगर्भा हुई, यानी राम जी की उम्र 53 वर्ष की थी तब सीता जी सगर्भा हुए। और उस समय वशिष्ठ क्या कहते हैं, त्वं बाल एवासि नवम च राज्यम, तुम बालक हो। देखिए बालक शब्द बहुत सारे अर्थ में आया है, पर यहाँ पर बालक अबोध के रूप में नहीं आया है, क्योंकि राम जी तो अबोध हो ही नहीं सकते। पर तुम बाल एवासी, तुम अभी बालक हो। अरे वशिष्ठ के सामने तो राम जी बालक ही है। वशिष्ठ तो इक्ष्वाकु के कुलगुरु थे, और इक्ष्वाकु की कितनी पीढ़ियां जाने के बाद श्री राम का जन्म हुआ। राम जी तो वशिष्ठ के सामने बालक ही है, और वशिष्ठ का ऐसा अधिकार है कि राम जी को, अरे गुरु की महिमा कैसी है, भगवान भी अवतार लेकर आए तो भगवान को ये कह सकते हैं, उनका सामर्थ्य कैसा है कि भगवान को कह सकते हैं, त्वं बाल एवासि नवम च राज्यम, तुम तो बालक हो। और राज्य कैसा है, राज्य भी नया नया राज्य है, यानी अभी तुमने शुरुआत ही की है, तुम्हें अभी राजनीति के सारे गुण नहीं पता, तुम अभी
ठीक से राजनीति नहीं जानते, वशिष्ठ ये कह सकते हैं, पर राम जी राजनीति जानते थे। अरे राम राज्य के अलावा कोई राज्य हो ही नहीं सकता। जो वैदिक अनुशासन से चलने वाला, जो वैदिक संविधान से चलने वाला राज्य है, वही राम राज्य है। अब राम जी को भी जो आदेश दे सकते हैं वो भगवान वशिष्ठ है। उनकी महिमा के विषय में क्या कहे, भगवान वशिष्ठ कहते हैं, त्वं बाल एवासि नवम च राज्यः युक्तः प्रजानाम अनुरंजने स्यात्। और युक्त प्रजानाम अनुरंजने स्यात्, राजा किसको कहते हैं, प्रजानाम रंजति, जो प्रजा का अनुरंजन करे वही राजा है। और अब स्थिति क्या है, जे प्रजा ने रंजाड़े एનું नाम राजा છે। प्रजानाम अनुरंजति युक्त प्रजानाम अनुरंजने स्यात्। क्यों अनुरंजन करना है, तस्माद् यशो, और उस अनुरंजन से यानी प्रजा सुखी हो, प्रजा आनंदित रहे, प्रजा को हर सुख की प्राप्ति हो, प्रजा दुखी न हो, उस प्रजा के सुख से तस्माद् यशो, जो यश तुमको प्राप्त होगा, तस्माद् यशो यत् परमम धनम वह, वही तुम्हारा परम धन है, वही राजाओं का परम धन है। राजाओं को जो यश मिलता है वह प्रजा के कल्याण से मिलता है। प्रजा का कल्याण, प्रजा के सुख के माध्यम से जो यश मिलता है वही यश राजा का परम धन है। बाकी राजा के लिए चाहे जितने भी खजाने भरे हुए क्यों नहीं हो, क्या कंस और रावण दरिद्री थे? कंस के पास भी खजाना बहुत था, अरे रावण की तो पूरी की पूरी लंका ही स्वर्ण की थी। यानी खजाने से कोई महान नहीं हो जाता। चाहे दुनिया पर जितनी भी महासत्ता आ जाए, अमेरिका आ जाए, चीन आ जाए, पर भारत का स्थान यथावत रहना चाहिए, क्योंकि पैसे से कोई महान नहीं बनता, महान अपने कर्म से बनेगा। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, राजा किसको कहते हैं, तस्माद् यशो यत् परमम धनम वह, जो यश ही आपका परम धन है, ऐसे आप हो, इसलिए प्रजा का अनुरंजन करो। यहाँ पर इनडायरेक्टली दबे शब्दों में वशिष्ठ ने कह दिया कि प्रजा के लिए कुछ भी करना हो तो तुमको करना है। अब जो राम जी का जवाब है वह भी सुनने लायक है। जो वशिष्ठ ने आदेश दिया उसको अक्षरशः जिसने समझा है, जिसने न केवल सुना, उसको मन में भी उतारा है। देखिए, हर गुरु पूर्णिमा होती है, पंडित जी भी आशीर्वचन करते आए, हम भी 6 साल से कुछ न कुछ बोल रहे हैं, उन्हीं का बोला हुआ आपको बता रहे हैं, पर जीवन में कोई परिवर्तन न आए तो किसी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने का महत्व ही नहीं रहता, वो निष्फल जाता है। इसीलिए जब राम जी को कहा गया कि प्रजानाम अनुरंजनम, प्रजा का अनुरंजन करना है, और राम जी ने जो प्रतिज्ञा की और जो बात बताई, जो उत्तर दिया, वह यह था, स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति व्यथा। स्नेहम, स्नेह का, स्नेहम दया यानी दया का। देखिए, दया का त्याग करके प्रजा के पर निर्दयी नहीं बने। अपने ही हृदय पर जिसने निर्दयता की कुठाराघात किया, निर्दयता की तलवार चलाई। स्नेहम दया च सौख्यम च, और सौख्य भी यानी मित्रता भी। स्नेहम दया च सौख्यम च, और इन सबसे अधिक जो मुझे अतिशय प्रिय है। देखिए, तुलसीदास जी जब वंदन करते हैं और सभी भाइयों के वंदन के बाद भगवती सीता को वंदन करते हैं, तब क्या कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो करुणा निधान यानी भगवान श्री राम की अतिशय प्रिय है, ऐसी, इसीलिए पहले स्नेह, फिर दया, फिर सौख्य, अरे सबसे जो अधिक प्रिय है ऐसी जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति व्यथा। अरे जानकी का भी त्याग करना पड़े, उनको भी छोड़ना पड़े, किसके लिए, अपने लिए नहीं, दूसरी पत्नी लाने के लिए नहीं, राज सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, पॉलिटिक्स में जाने के लिए नहीं, प्रजा के अनुरंजन के लिए जानकी का भी त्याग करना पड़े तो भी स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। तो मुझे जरा भी व्यथा नहीं होगी अगर ये भी करना पड़े। किसके लिए? प्रजा के अनुरंजन के लिए। तो मैं एक क्षण का भी विलंब न करूंगा, अपने विषय में न सोचूंगा और मुझे जरा भी व्यथा न होगी। इनडायरेक्टली जो वशिष्ठ ने संदेशा दिया था उसमें राम जी ने भी कह दिया जानकीम अपि, जानकी का भी त्याग करना पड़े। जो बात वशिष्ठ के लिए लागू थी कि ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, राम जी के लिए भी वही बात है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, राम जी ने जब कहा है तो वो त्याग करके ही रहेंगे, वो भी प्रजा के लिए। किसी पति ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया। महाराज सम्राट चक्रवर्ती सम्राट श्री राम ने अपनी महारानी जो उनकी एक पत्नी मात्र थी उन सीता का त्याग किया। इसीलिए सीता के त्याग को लेकर जो प्रवाद फैलाए जा रहे हैं समाज में वो न फैलाने चाहिए, क्योंकि राम जी ने जो भी कुछ किया वह राजा के कर्तव्य को निभाते हुए किया है। अपनी पत्नी का, अरे सीता वस्तुतः राम जी से भिन्न है ही नहीं, राम जी उसका त्याग करेंगे कैसे? राम जी की शक्ति ही सीता है। जैसे शिव बिना शक्ति के शव है, वैसे राम जी भी सीता के बिना अधूरे है। वस्तुतः सीता और राम भिन्न है ही नहीं। ये तो समाज में आए हैं, समाज के लिए, प्रजा के लिए महारानी सीता का त्याग कर आदर्श की स्थापना की है। राम जी का तो अवतार ही इसलिए हुआ है। उस राम जी के भी जो गुरु है वो भगवान वशिष्ठ है। भगवान वशिष्ठ में के विषय में तो पूरा योग वासिष्ठ है। अगर योग वासिष्ठ के विषय में विचार करने जाए तो हमारे जीवन की जितनी गुरु पूर्णिमा है उतने में हम एक चैप्टर भी शायद खत्म नहीं कर सके। इतना बड़ा योग वासिष्ठ है, इतना ही बड़ा उसका कलेवर और विषय है। फिर भी जो भी वशिष्ठ के विषय में जो पौराणिक कथा या ऋग्वेद आदि में कथाएं पाई जाती है वो यह है कि ब्रह्मा जी के पुत्र है मित्रावरुण के, वहाँ उनका पुनर्जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम मैत्रावरुणी भी है। राम जी के गुरु है। योग वासिष्ठ का उपदेश वशिष्ठ ने ही राम जी को दिया है। अस्त्र के वो जानकार थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल के वह ऋषि है। और आपकी जानकारी के लिए हम कह दे, जो आप मृत्युंजय महामंत्र बोलते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वह भी भगवान वशिष्ठ की देन है। यही नहीं, भगसूक्त, पर्जन्य सूक्त, वह भी भगवान वशिष्ठ की देन है। और रक्षोघ्न सूक्त जिसमें आप ब्राह्मण लोग आपको, यजमान को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं शतम जीवेम शरदः, वह भी भगवान वशिष्ठ, उस सूक्त के, रक्षोघ्न सूक्त के भगवान वशिष्ठ जो है वह आर्ष दृष्टा ऋषि है। उनके विषय में जितना भी कहा जाए, जितना भी बोला जाए बहुत ही कम होगा। समय की मर्यादा को देखते हुए हम यही अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जयेंद्र जी पाठक, भार्गवी त्रिवेदी, रंजन प्रजापति, विपिन दवे, प्रिया पाठक, प्रहलाद प्रजापति, वेदांतिनी वैदेही, अंजनी, किशोर जी शास्त्री जी, सभी का स्वागत है। वैसे आज विषय हमारा लाइव सेशन या सत्र का नहीं है, आज गुरु पूर्णिमा है। उसी अवसर पर हमारा केवल ये गुरु पूर्णिमा के दिन का संदेश है आप सभी के लिए। अगर कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम आपसे विदाई लेंगे। लगभग तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रकार से हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए और लाइव देखने के लिए। भगवान वेदव्यास की, सद्गुरुदेव पंडित जी महाराज की, भगवान आद्य शंकराचार्य जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। भगवान वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान वेदव्यास के चरणों में प्रणाम करते हैं और यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। अस्तु।